नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम काउंटिंग फिगर्स का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल्स काउंटिंग आयत गिनने के बारे में सीखेंगे। चलिए चालू करते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले आयत मतलब होता क्या है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, तो ये हम उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होते, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर ये लेंथ होता है, ब्रेथ, अगर लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, तब इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं, आयत या रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब इसको कब गिनना हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए ध्यान से, तो पहले एक बेसिक फिगर में बात करें। इस फिगर में केवल और केवल एक रेक्टेंगल। अगर मैं इस फिगर में बात करूँ, इस फिगर में बात करेंगे तो ये बड़ा वाला एक दिख रहा है आपको, बड़ा वाला एक, और ये छोटा वाला एक, और ये नीचे वाला। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 यहाँ पर आएंगे बस। अब इसमें बात करेंगे तो इस वाले फिगर में चलिए मैं नामकरण कर देता हूँ, A B C D, इस तरीके से E F G और H। तो इसमें आपको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। देखिए दोस्तों, एक सबसे पहले बड़ा वाला A B C D इस तरीके से, उसके बाद ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, तो क्या है A B F E, A B F E, और उसका E F H G, E F H G, फिर ये वाला देखिए, एक हो गया 2 और एक हो गया 3, क्या हो जाएगा G H C D। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये दो कॉम्बिनेशन से ये वाला तो बन रहा है एक और रेक्टेंगल। तो कितना जाएगा देखिए, A B H G। इसी तरीके से अगर इस वाले काउंट इसकी बात करें, तो इसमें एक और ट्रायंगल यहाँ पे, रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, E F C और D। फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपको, अगर इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस आने लगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप नहीं काउंट कर पाएंगे। तो इसके लिए जबरदस्त ट्रिक देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है, समेशन ऑफ रो करना है गुणा समेशन ऑफ कॉलम करना है, मतलब पंक्तियों का योग गुणा कॉलम, स्तंभों का योग, ये इसका ट्रिक है। समेशन ऑफ रो गुणा समेशन ऑफ कॉलम। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पंक्ति स्तंभ कितने हैं? स्तंभ तो एक ही है, देखिए एक ही है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 3 6, और स्तंभ तो एक ही है, तो 6 गुणा 1 करेंगे 6, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए 6 हम काउंट करेंगे तब भी 6 आ रहा है। तो ट्रिक बहुत जबरदस्त है, केवल आपको देखते साथ आंसर आएगा। बस आपको रो को जोड़ देना है और कॉलम को जोड़ देना है, तुरंत आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ पर 10 रेक्टेंगल हो जाएगा, इसका आंसर तुरंत आएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, केवल देखते साथ आंसर आएगा 10 से। बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। चलिए अब मैं बात करूंगा इस तरीके से, देखिए 10 आंसर आएगा। और इसी तरीके से इसमें कितने हैं? 1 और 2, यहाँ पर 2 कॉलम है, C1 C2 कॉलम 2 है और रो 1 है, तो 2 धन 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 1 2 और 1 2, 3 प्लस कर दीजिए तो +3, और यहाँ से प्लस करेंगे इसको तो +3, तो 3 3 जा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो 1 2 2 3 जोड़ दीजिए, 3 और 2 6, और गुणा इसको जोड़ दीजिए 2 और 1 3, तो समेशन ऑफ 6 गुणा 3 6 दिया 18, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको कितना भी बारीकी से डालेंगे तो एक ना एक छुरी जाता है। तो इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे, तुरंत आंसर आएगा। चलिए आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाना है और तुरंत आपको आंसर लेना है कि इस टाइप के फिगर्स को हम कैसे रेक्टेंगल से काउंटिंग करें। तो ट्रिक आपको सेम है, समेशन ऑफ रो गुणा कॉलम, पंक्तियों का योग
स्तंभों का। तो ये हमारा जबरदस्त ट्रिक है, फार्मूला है, इससे आपको बनाना है, तुरंत आंसर आएगा। जिन लोग से आंसर आएगा वेरी गुड। ठीक है, 1 2 3 2 3 4 5। कुछ नहीं करना है आपको, पंक्तियों की संख्या को जोड़ देना है, स्तंभों की संख्या को जोड़ देना है, गुणा कर देना है। तो इसका आपस में 2 + 1 3 और 3 6 हो गया। और इस तरीके से देखिए 4 5 9 और 1 10 5 15। 15 छिक्का 90, इसका 10 सेकेंड आपको केवल लगेगा। तो 15 सेकेंड 90 इसके रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कितना जल्दी हमसे बन रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम रेक्टेंगल्स काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पर पंक्तियों की संख्या को जोड़ेंगे और स्तंभों की संख्या जोड़ेंगे और दोनों को गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर। बस यहाँ पर जोड़ घटाव में बिल्कुल सावधानी रखेंगे। आपसे गलती जो होनी चाहिए देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 3 3 6। हाँ, तो इस तरीके से आपको काउंट करना है दोस्तों। तो रेक्टेंगल्स की काउंटिंग इस तरीके से होती है। चलिए कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। चलिए दोस्तों, इस वाले फिगर में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। जल्दी से बताइए, रेक्टेंगल आयत कितने हैं? आयत कितने हैं? बस आपको बेस मॉडल को पकड़ना है, फिर उसी में एडवांस करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने समझ में वेरी गुड, जिन्होंने समझ में इसमें बनाएंगे कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इसके बेस मॉडल की, तो बेस मॉडल इसमें 4 और 4 है। इस तरीके से देख रहे हैं हम 1 2 3 4 2 3 4, ये बेस मॉडल है इसका। बेस मॉडल इस तरीके से है इसका, इस तरीके से। बेस मॉडल को आपको ध्यान देना है पहले, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसको आप ध्यान देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ देखिए पंक्ति और रो बराबर है, किसी एक को जोड़ लीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। तो जब आपकी पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से बराबर है, तो किसी एक समेशन ऑफ रो का स्क्वायर कर दीजिए और समेशन ऑफ कॉलम का कर दीजिए। बाकी की मार दी समेशन ऑफ रो का स्क्वायर करो चाहे कॉलम का स्क्वायर करो, क्या मतलब है? देखिए 4 3 7 3 10, तो 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अगर केवल इतना ही पूछता मेरे से तो इसका आंसर होता 100। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए अब यहां पर ये मॉडिफिकेशन किए गए, तो मॉडिफिकेशन को मैं अनुसरण कर देता हूं ए बी, अभी आपको समझाने के लिए सी और डी ई और एफ। देखिए ए जो एक बड़ा वाला दिख रहा है, एक यहाँ से एक रेक्टेंगल बना, तो +1 कर दीजिए। अब ये देखिए छोटा वाला फिर एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो +1 कर दीजिए। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो +1 कर दीजिए। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला, तो एक रेक्टेंगल और बन जाएगा, तो ये +1। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो रेक्टेंगल इस तरीके से बन रहा है, रेक्टेंगल 1 2 3 4, तो ये 104 इसका करेक्ट आंसर 104। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर आता है। तो जब भी आप काउंट करेंगे पहले आपको बेस मॉडल को पकड़ना है, बेस मॉडल को पकड़ लिए, फिर उसका जो भी मॉडिफिकेशन किया है उसको अलग से निकालिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखिए एक बार एक ये वाला 1 2 3 और ये 4, और कोई एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बस इतना ही आंसर। चलिए ये बन गया। इसके बाद इसको इसमें आपको रेक्टेंगल की काउंटिंग करना है, रेक्टेंगल्स आयत की काउंटिंग करनी है। आयत कितने हैं? तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से जो बॉक्स बना है,
इस बॉक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर 1 2 2, फिर यहाँ पर रो इक्वल टू कॉलम है, तो इस वाले बॉक्स में, एक बॉक्स में आपका कितना बन गया, 3 का वर्ग मतलब 3, 2 और 1 3, 3 का वर्ग मतलब हो गया 9। उस तरीके से देखिए ये बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स, तो बड़े वाले बॉक्स में फिर से ये 1 2 फिर 9, 9 दूनी यहाँ पर 18, ऐसा करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन सब से कोई लेना देना नहीं, ये सब डिजाइन हाथी दांत टाइप के दिखाया गया है, ये सब हाथी दांत है जो कि रेक्टेंगल बनने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको आयत गिनना है, आयत गिनिए आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आपको मैंने काउंटिंग फिगर्स में आयत का काउंट करना आपको सिखाया। इस तरीके से हमने वर्ग, त्रिभुज, है ना, तो सब चीज़ों का हमने काउंटिंग यहाँ पर सीखा। अब आपको क्या करना है, अपने से कुछ मेहनत करना है और कुछ क्वेश्चंस को जो भी आपसे नहीं बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से बना सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे आते हैं उनको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे इन टाइप के फिगर्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो जल्दी से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको, मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाए हैं। तो इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आयत गिनने का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, पंक्तियों की संख्या, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है और उन सब चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, मैं अब यहाँ पर क्विक समरी बता रहा हूँ, मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, तो जितना चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप समरी करके बढ़िया से नोट्स बना के रखिए। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, आपने काउंटिंग ट्रायंगल्स पढ़ा, रेक्टेंगल्स पढ़ा और स्क्वायर्स पढ़ा, तो उनके जो ट्रिक्स हैं सबको मैं एक जगह लिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो हमारा सेशन है। देखिए, रेक्टेंगल काउंटिंग का मैंने अभी आपको बताया है, तो इसके लिए समेशन ऑफ रो को समेशन ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पंक्तियों का योग, पंक्तियों का योग, इसको हमको गुणा कर देना है स्तंभों के योग से, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए वर्ग गिनना है। तो वर्ग गिनने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे। अगर रो इक्वल टू कॉलम है तो आपको सीधा समेशन ऑफ n स्क्वायर लगा देना है। समेशन ऑफ n स्क्वायर फार्मूला आप जान रहे हैं, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर आपके इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से, इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ इसको, जैसे यहाँ पर 2 है, देखिए 2 है तो 2 गुणा 3 और 2 और 3 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6, 6 और 6 तो यहाँ पर 5 आ जा रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर 4 होगा तो 4 गुणा 5 गुणा 9 कर दीजिए, डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। दूनी तिया, 3 एकम 3 तिया, 3 दूनी 6 पंचे 30। तो ये चीज़ें आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं फार्मूला का यूज करके। तो ये फार्मूला का आप यूज करिए, तुरंत आंसर आएगा आपसे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे और क्वेश्चंस के बारे में, ताकि ये आपसे क्लियर हो जाए। अब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जब रो और कॉलम की गुणा इक्वल नहीं है, जैसे कि इस तरीके से था, मैंने आपको बताया था जैसे रो और कॉलम गुणा इक्वल नहीं है, तो आप कैसे करना है, आपको हाईएस्ट रो को लेना है और हाईएस्ट कॉलम को लेना है, जो सबसे बड़ा रो और सबसे बड़ा कॉलम को। जैसे 4 और 3 है तो 4 गुणा 3 लिख लीजिए, फिर 4 के बाद नीचे करते जाइए, 3 2 2 1, अब बस इसको आपको जोड़ देना है ऐड करके। तो ये आपका इस तरीके से जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तब के केस में इस तरीके से आप करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम नोट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल की काउंटिंग कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज को गिनना, त्रिभुज को गिनना। त्रिभुज के लिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे इस तरीके से है त्रिभुज, इस तरीके से।
तो अगर आपके पास इस तरीके से है तो 1 2 3 4 लिखेंगे। तो आपको सबको जोड़ना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था, समेशन ऑफ n n+1 डिवाइड बाई 2। तो जैसे 4 है तो 4 लिखिए, 4 को एक जोड़ दीजिए, 4 5 बटे 2 कर दीजिए 4, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 5 होता, अगर ये 5 होता तो केवल क्या करते 5 × 6/2, तो ये 15 आंसर आ जाता। अगर यहीं पर अगर 7 होता तो केवल क्या करते 7, इस तरीके से 7 होता 6 और 7, तो 7 को 8 से गुणा कर देते, डिवाइड बाई 2 कर देते, 7 चौक 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप फार्मूला का यूज कीजिए, विद इन 10 सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से है तो डबल कर दीजिए, इस तरीके से है डबल कर दीजिए। और मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर जब ये इस टाइप का जब फिगर रहे, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो आपको क्या बताया था ट्रिक, 1 2 3 4 लिखिए, 4 के बाद इसको × 2 कर दीजिए। बस आपको बॉक्स को गिनना है और × 2 कर देना है, तो ये इसका आंसर हो जाता था। तो इसी तरीके से आपको हर चीज़ों को पढ़ना है और समराइज करके रखना है। तो ये समरी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, तो ये समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समरी को आप नोट करके रखेंगे, जो कि आपके काउंटिंग ट्रायंगल्स, काउंटिंग रेक्टेंगल्स और वर्ग, है ना, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। CGPSC की GS की कक्षाएं भी आपके लग रही है, जिसमें हमारे भूपेंद्र मिश्रा सर और राम सर मिशन एजुकेशन हम ले रहे हैं। तो उन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और जुड़कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिससे आपको जितने भी स्टडी मटेरियल कंटेंट्स हैं वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।